हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो मेरा जो पिछला लेक्चर था, पिछला वीडियो था, उसके बाद से काफ़ी लंबे समय के बाद से मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा लेट तो हो गया है, बट मैं कोशिश करूँगा कि अब कंटिन्यू करूँ। ओके। तो पिछली वीडियो में जो हम लोगों ने बात किया था, उस वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि हाउ कैन वी प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं। ठीक है। तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों पहले बनाया जाता है ये जानने की कोशिश करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनाते हैं ताकि जो प्रॉफिट हो उसको किस रेशियो में हमको बांटना है और कैसे बांटना है और कितना कितना शेयर आएगा, वो जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। इसमें जितने भी आपके पास प्रॉफिट होगा, जनरल रिजर्व होगा, कैपिटल होगा, उन सब चीज़ों को लिख लेते हैं। ठीक है। जो हमारा मतलब वो है होगा, प्रॉफिट टाइप का होगा, और फिर उसके बाद से उसका डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और पार्टनर्स अपने रेशियो में बांट लेते हैं। ठीक है। तो बिना देर किए एक क्वेश्चन को करते हैं तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ओके ओके। तो चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। ओके। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है कि समीर है और यास्मीन है, दोनों पार्टनर हैं और दोनों का कैपिटल जो है, कैपिटल ऑफ रुपीज 15 लाख एंड दी 10 लाख रिस्पेक्टली। They agree to share the profit in the ratio 3:2, and so how two following transactions will be recorded in the capital account. Okay. आगे हैं ऑफ द पार्टनर इन केस फर्स्ट। देखो, 15 लाख और 10 लाख किसके, समीर और यास्मीन के कैपिटल थे। ठीक है। उनका रेशियो था 3:2 में, यानी कि 3 हिस्सा, एक शेयर का 3 हिस्सा कौन लेगा, एक शेयर का 3 हिस्सा हमारा, ठीक है, या समीर लेगा और उसका 2 हिस्सा यास्मीन लेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में। ओके, आगे बढ़ते हैं और कह रहा है कि इसमें कुछ कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन है कि कैपिटल फिक्स्ड होना चाहिए और दूसरा है कैपिटल क्या होना चाहिए, फ्लैक्चुएट होना चाहिए। बुक्स जो है वो है, कह रहा है कि द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन द 31 मार्च इन एवरी ईयर या एवरी ईयर। ठीक है। तो आई थिंक इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अब आगे की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है। देखो, क्वेश्चन आओ करते हैं तो क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ओके, ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। हाँ, ओके। अब देखिए, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि पहले हम लोग क्या बात करना है, कैपिटल। अगर आपको कुछ नहीं कहा है तो कैपिटल पे हमको क्या करना है, वर्क करना है। ठीक है। कैपिटल में इसमें कुछ नहीं कहा तो पहले फिक्स्ड कैपिटल के अकॉर्डिंग बनाएंगे, फिर फ्लैक्चुएट कैपिटल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो देखो, ये पर्टिकुलर एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन दिया है कि क्या दिया है, एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड 2 लाख और 3 लाख दोनों लेके आ रहे हैं। ठीक है। फिर उनका जो है इंटरेस्ट रेट ऑन द कैपिटल है। ठीक है, 5% दोनों पर है। ड्राइंग्स दोनों निकाल रहे हैं, एक 30,000 निकाल रहा है, एक 20,000 निकाल रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से 18,000 और 1800 एंड 1200, यानी कि 1200 एंड 1800। Okay, and salary is 20,000 only for the Samir. Okay, commission is given here 10,000 and 7,000. Salary in the profit 60,000 and the 40,000. ठीक है, share of the in the profit. Okay, now we are discussing about the how can he or she prepare the partnership account. So first will be fixed capital method. Okay, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स मतलब अब वो 2 अकाउंट्स प्रिपेयर्स होंगे, एक होगा पार्टनर्स कैपिटल और एक होगा पार्टनर्स करंट कैपिटल। ओके, तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखते हैं, देखिए पार्टनर्स कैपिटल में हम लिखेंगे क्या, केवल जो वो एडिशनल कैपिटल और प्लस जो वो लेके आया था 15 लाख और 10 लाख, वही।
तो वो किस नाम से जाता है, जो एडिशनल कैपिटल आएगा वो जाएगा एडिशनल कैपिटल के नाम से यानी कि बैंक के नाम से, और जो हमारा ठीक है बिगनिंग कैपिटल रहेगा, ओपनिंग कैपिटल रहेगा, वो जाएगा बैलेंस बीडी के नाम से। ओके, तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। हमको पता है कि पार्टनर्स कैपिटल में क्या होता है, डेट पर्टिकुलर, ठीक है, और पार्टनर्स के नाम, और एलएफ तो होता है लेजर फोलियो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमको लिखना है क्या होता है, बैलेंस बीडी कितना 15 लाख और 10 लाख लिख लेंगे। ओके, इसको पहले मेंशन कर लेंगे, फिर उसके बाद से लिखेंगे बाय बैंक या कैश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, बैंक हो गया, और कितना हो गया हमारे पास, ठीक है 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख, दोनों को ऐड ऑन कर देंगे, एक का 18 लाख आ गया और दूसरे का कितना आ गया 12 लाख। अब यही बैलेंस हमारा सीडी में चला जाएगा और इसी को हम लोग क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो इतना बात समझ में। अब बनाएंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब इसमें जितने भी इंटरेस्ट मिले हैं, ड्रॉइंग्स मिले हैं, सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, प्लस करेंगे, जो आया होगा जो जाएगा वो माइनस कर लेंगे। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट विल बी प्रॉफिट फॉर यू, तो क्या करेंगे हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो इंटरेस्ट कितना है, देखो 15 लाख का पहले 10% निकालेंगे, 15 लाख का 10% कितना होगा, 15 लाख का जो 10% होगा वो कितना होगा, सॉरी 15 लाख का 5%, मैं थोड़ा सा मिस्टेक बोल दिया, सॉरी 15 लाख का 5% निकालेंगे। जब 15 लाख का 5% निकालेंगे वो होगा हमारा 75,000 अप्रोक्स, ठीक है। तो ऐसे निकाल लेंगे। देखो ये पहले 15 लाख, ठीक है, 15 लाख का क्या करेंगे 5/100 कर लेंगे, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे या एक ही और जीरो हो जाएगा, ठीक है। और इसको 15,000 और 15 × 5 तो ये कितना हो जाएगा 75,000। इतनी बात समझ में। ये समीर का कैपिटल निकल रहा है 75,000, ये हो गया। और 3 लाख जो बेटा है वो अक्टूबर में लेके आया है, यानी कि वो 6 मंथ उसका यूज कर रहा है। तो 6 मंथ जो यूज होगा वो हो जाएगा 5/100 × 6/12, ठीक है। 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, 1/2 हो गया, 2 जीरो से, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और इससे देखो 2 से ये कैंसिल 15 टाइम में, तो ये कितना बचा 1500, 15 × 5 = 75, 7,500 ये हो गया। तो इन सबको जोड़ लेंगे, यानी कि 75,000, 75,000 और 7,500, तो 7 5 12 82,000 कुछ आएगा, ठीक है, 500 के करीब। तो दोनों को ऐड ऑन कर लेंगे, और दोनों को ऐड ऑन करने के बाद हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो याद रखना है कि जो ये वाला अमाउंट आया था, यहाँ देखो ये कितना आया था, तो आपका आया था 75,000, ठीक है, ये 15 लाख पे, और 7,500 आया था किस पर, आपका 3 लाख पे। तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 82,500, ठीक है। इतनी बात समझ में। अब ऐसे ही यास्मीन का निकलेगा, तो यास्मीन का कितना है 10 लाख है, ठीक है। 10 लाख पे पहले निकालेंगे कितना 5%, तो 10 लाख का 5% कितना होगा 50,000, ठीक है। और उसके बाद से हमारा जो ये 2 लाख रुपए लेके आए हैं, 6 महीने के लिए लेके आए हैं, तो 2 लाख का क्या करना है आपको, सीधे 5% निकाल लीजिए, आधा कर दीजिए। तो 2 लाख का 5% कितना होगा 10,000, और 10,000 का आधा कितना हो जाएगा, 10,000 का आधा कितना होगा 5,000। तो देखियो 50,000 और 5,000 55,000, टोटल उनका कितना हो जाएगा 55,000, यानी कि 10 लाख का अलग निकलेगा 1 साल के लिए, और 2 लाख का कितने के लिए निकलेगा 6 महीने के लिए, दोनों मिला के कितने हो जाएंगे 1 साल के लिए, ठीक है। ये समझ में आया, ठीक है। और इसके बाद से हम लोग को पार्टनर्स, देखो सैलरी थी, सैलरी यहाँ पर मेंशन था, जस्ट 1 मिनट, ठीक है। सैलरी क्या था इनका मेंशन था, और सैलरी जो इनका मेंशन है उस पर थोड़ा सा ध्यान लेते हैं। देखो ये इनका सैलरी है, तो सैलरी किसका है, केवल सैलरी किसको मिल रहा है, सैलरी केवल इनको मिल रहा है, ठीक है। और 7,000 इसमें दिया है कमीशन का, ठीक है।
तो ये कमीशन का है इनका, इसमें गलत तरीके से लिख दिया है, ठीक है। देखो यहाँ पर कमीशन यहाँ पर है तो ये हो जाएगा 10,000, ठीक है। कमीशन में ये 7,000 10,000 दिखाया है, जबकि ये दोनों आमने सामने होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, लिख दिया है, ध्यान दे लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शेयर प्रॉफिट को हिस्सों में बांटेंगे। तो देखो इनका ऑलरेडी दिया है 60,000 और 40,000, ये भी इसमें लिख लेंगे, ठीक है। तो ये लिख लिए जितना उनको मिला। अब इसके बाद से ड्राइंग किए हैं तो ड्राइंग्स क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 30,000 और 20,000 इसके डेबिट साइड में लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है, इनके लिए लॉस होता है इन लोगों के लिए, तो 1800 1200 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। दोनों को क्या करेंगे, इसको सम कर लेंगे, इसको जोड़ लेंगे। जब सम कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1,72,500। उसमें से माइनस करेंगे 30,000 एंड 1,800 माइनस कर देंगे तो ये निकल के आएगा इनका ये बैलेंस है। ये दो बार दे दिया, थोड़ा सा बाय मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान देना, एक ही को लिखना इसमें, ठीक है, एक ही को मेंशन करना, ओके। हमने उसको सही कर दिया, ठीक। और उसके बाद से क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे तो वो आ जाएगा, यानी कि 1,72,000 में से 72,500 में से बेटा हमको माइनस करना है कितना, माइनस करना है 31, यानी कि 31,800 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 1,40,700, ठीक है। तो यही बैलेंस जो है वो माइनस करने के बाद आएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, यास्मीन वाले में से माइनस कर देंगे तो उसका आएगा 80,800, ठीक है। इतनी बात समझ में, आई थिंक समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है तो बेटा प्लीज़ आप कमेंट कर लीजिएगा, या जो नंबर मैंने बताया उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, सर प्लीज़ इस चीज़ को क्लियर करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास पैसे नहीं है कोचिंग पढ़ने के लिए। तो ऐसा नहीं है, आप हमसे संपर्क करिएगा, हम सब कुछ बता देंगे, ओके। अब आ जाइए इसके किस पे, ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन से हमें कोई लेना देना नहीं, हम कैलकुलेशन ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ठीक है। एक बार देख लेना। अब जब फ्लक्चुएट हो तब क्या होगा, तो पहले हम लोग फिक्स्ड को समझ लेते हैं, और फिक्स्ड पे मैं अभी एक क्वेश्चन दे दूंगा, उस क्वेश्चन को करना, ठीक है। और अभी तो क्वेश्चन नहीं दूंगा, लेकिन क्योंकि अभी क्वेश्चन ठीक नहीं है तो पहले पढ़ाने के बाद से क्वेश्चन दूंगा, होमवर्क दूंगा, तो उसको करते रहिए, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। कल फिक्स्ड फ्लैक्चुएट बताऊंगा, ओके। बाय बाय, टेक केयर।